का क्या स्वरूप रहेगा, क्या कट ऑफ हो सकती है, किनको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, किनको रुक जाना चाहिए। पेपर का स्तर फिर मैंने कहा कि हार्ड था, लेकिन पिछले साल के पेपर को यदि आप देखेंगे उसकी तुलना की दृष्टि में इस बार इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़ा सा पहले से बेहतर थे। करंट इनडायरेक्टली पूछा गया था, डायरेक्टली करंट से आपको वही जो पुरस्कार के क्वेश्चन है, खेल से जुड़े हुए क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो नहीं पढ़ के जाते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो करंट भी जो पूछा गया वो करंट भी अनएक्सपेक्टेड था और टफ थे क्वेश्चन करंट के। ठीक है, करंट के क्वेश्चन को आप लॉरियस पुरस्कार कौन पढ़ता है, कहाँ से आप ढूंढ के लाओगे कि लॉरियस पुरस्कार आप पढ़ोगे। ठीक है, तो करंट हो गया आपका। जीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, चाहे आप जितना पढ़ लो, इतिहास में भी मुद्दा वही है कि मैंने जैसा कि बोला है कि आपको यूपीएससी के क्वेश्चन में ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है आपको कि 100% ना तो पूरा पेपर आपको आएगा और कोई क्वेश्चन आपको 100% नहीं पता होगा। आपको उसी क्वेश्चन में से आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ये टेक्निक है, ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आएगा पिछले साल के क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ। तो आप में से जितने बच्चे हैं सब में से किसके कितने गलत थे? किसी के 53 सही हैं और 12 गलत हैं। 53 का मतलब होता है, निकालिए एक बार आप लोग, ये कैलकुलेटर है, नंबर निकाल लेते हैं सबके। 48 सही हैं। देखो संभावना थोड़ा सा, यूपीपीएससी हिंदी 65 सही है, लेकिन गलत कितने पहले ये बताइए। सही गलत जब आप पूरे बताएंगे तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा। लेकिन कल मैंने सर्वे किया था, कल काफ़ी बच्चे जितने लोगों ने दिया था, काफ़ी मुखर्जी नगर के जो बच्चे थे, इलाहाबाद के कुछ बच्चों से बात किया मैंने, पटना के बच्चों से बात किया, राजेंद्र प्लेस में जो इंग्लिश मीडियम का बेल्ट है उनसे भी काफ़ी लोगों से बात हुई। तो ओवरऑल अच्छा 65 अटैम्प्ट ही किया आपने, संभावना कम है। चलो मैं यहाँ पे आपको जो है, मैं एक बार अपना जो पिछले साल का कट ऑफ और इस साल का कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या जा सकता है, आइडियली कई लोगों से बात करने के बाद इस डिसीजन पे मैं जा रहा हूँ। ये मैं फिर बोलूँगा कि मेरा एक स्वतंत्र निर्णय है और ये फ्लैक्चुएट हो सकती है कट ऑफ। ठीक है, यूपीएससी की कट ऑफ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार 92 गई थी, इस बार का पेपर टफ है। मैं भी ये बात मानता हूँ कि पेपर टफ है, लेकिन पिछले साल की तुलना में पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन आसानी से निकल सकते थे। ठीक है, पिछली बार पॉलिटी के क्वेश्चन और स्टैंडर्ड लेवल के थे, इस बार यदि आप समझ रखते हैं तो आप कर सकते थे। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल का पेपर पिछली बार की तुलना, यदि दोनों पेपर को कंपेयर करें, क्योंकि 92 की कट ऑफ जाने का मतलब ये है कि पिछली बार का पेपर टफ था, इतना आसान नहीं था। ठीक है, जब हम दे रहे थे एग्ज़ाम 2014-15 उस समय 116 तक कट ऑफ गई है। 2016 में 116 के आसपास पेपर का स्तर तब, और जो मैं कह रहा हूँ कि 2018 के बाद प्रश्न पत्र का स्तर बदला है, क्वेश्चन पेपर जो है एक स्तरीय पेपर बना है, तो अब कट ऑफ निश्चित तौर पे 100 के तो नीचे ही रहेगी, 100 के नीचे रहेगी। लेकिन जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ये सारी कैटेगरी हैं, पिछली बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है लगभग 92.5 गई थी। मेरा मानना है कि यदि आपका जनरल कैटेगरी से आप हैं 90 से ऊपर बन रहा है आपका, तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। लेकिन आपका यदि 95 से ज़्यादा बन रहा है, 95 से अधिक बन रहा है, ठीक है, तो आप सेफ जोन में हैं। मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। सेफ जोन मतलब आप निश्चित तौर पे मेंस के लिए पूरी दिमागी स्तर पे टेंशन फ्री होकर के लग जाइए, आपको मेंस पे अवसर मिलेगा। लेकिन 90 से ऊपर है तो भी आपको मेंस के लिए तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। 1-2 दिन का टाइम हो चुका है, रिलैक्स हो चुके हैं, अब मेंस के लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए आपको। मेंस आंसर राइटिंग की क्लास मैं जल्द शुरू करूंगा आप लोगों की, ताकि आप लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ कर सके। मेरा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, लिखें कैसे, उससे भी आपको रफली आइडिया मिल जाएगा। तो एक तो आपका 95 प्लस में सेफ जोन में रहेंगे, 90 प्लस वाले बच्चों को भी प्रयास करना चाहिए। पिछली बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ बहुत नीचे चली गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आपका है, और ओबीसी की कट ऑफ आपकी 89 थी और इनकी 77, बहुत 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 नीचे चली गई। तो ओबीसी वाले जितने भी हैं, यदि 90 प्लस हो रहा है तो ओबीसी वाले सेफ जोन में हैं, आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। जनरल के लिए 95, ठीक है, ओबीसी के लिए 90 प्लस। जिस तरीके का प्रश्न पत्र है उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ।
EWS कैटेगरी जो आपकी है इसको 85 प्लस आपका EWS की कैटेगरी को ये कट ऑफ होना चाहिए। ये मैं कई टॉपर्स से भी डिस्कस करें, जो पिछली बार कुछ लोग चयनित हुए उन लोगों से डिस्कस करने के बाद मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को। संभवतः यही जाएगी क्योंकि उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, इस बार कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और हर बार यही होता है 50% जो यूपीएससी की लिस्ट होती है उसमें पिछली बार के सिलेक्टेड लोग होते हैं। इस बार के जो टॉपर हैं वो ऑलरेडी पहले भी सिलेक्टेड थे, ठीक है। तो ये एक संभावित नहीं है, संभावना यही रहेगा कि लगभग आपका यही जाएगा। एससी कैटेगरी से यदि आप हैं तो एससी कैटेगरी में ये कट ऑफ 80 प्लस हो सकती है, ठीक है। एसटी की 68 गई थी, लगभग 75 के आसपास ये कट ऑफ आपकी रहेगी। ये आपकी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी जो आपकी है, ठीक है, PWBD 1, PWBD 2, PWBD 3, PWBD 5, इनकी कट ऑफ जो गई है इसको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका रहेगा लगभग 70 के आसपास ही रहेगा। PWD इसका लगभग 65 के आसपास संभावना है। इसकी कट ऑफ PWBD फिजिकली हैंडीकैप में ये आपकी लगभग जो है कम से कम जो है 42 प्लस होना चाहिए और PWBD की 45 प्लस होना चाहिए, PWBD 5 की। तो ये कट ऑफ ऑफिशियली है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूँगा, यदि 90 प्लस आप जनरल कैटेगरी से हैं, 90 प्लस आपका बन रहा है, CSAT पेपर क्वालिफाई हो रहा है, सबसे पहले तो CSAT चेक कर लो। CSAT की भी मैंने आंसर की भेज दी थी कल, आंसर की आ गई है आपका आज़ाद IAS अकेडमी के टेलीग्राम में, आंसर की भेज दी थी मैंने। तो CSAT का पेपर लेकर के एक बार आप चेक कर सकते हो। बाकी उसको हल कराने की बात होगी तो मैं हल करा दूंगा पेपर CSAT का, क्योंकि कंप्रीहेंशन आसान नहीं है निकालना। और मैं आपको सही बताऊं, कंप्रीहेंशन में मैं आंसर निकाल दूं, कंप्रीहेंशन में कोई संस्था आंसर निकाल दे, कितनी भी क्वेश्चन आंसर किया जाए, आंसर की मान्य उसी की होगी, यूपीएससी की। बहुत फ्लक्चुएशन है, 10 से 12 क्वेश्चन तक का फ्लक्चुएशन निकल जाता है। आप जो जैसे कंप्रीहेंशन मैंने कल खुद हल किए थे सारे, और मैं कुछ आंसर की देख रहा था तो मैं देख रहा था बहुत फ्लक्चुएशंस है। तो अभी किसको सही माने? यदि मैं अपनी आंसर की कल मैंने इसीलिए आंसर की आप लोग को भेजी है, दी है, लेकिन अब उसमें से कितना सही होगा मैं खुद नहीं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा कर दिया उसमें श्योरिटी ही नहीं हो सकती, अजम्पशन करना है। हाँ, मैथ रीजनिंग में एक बार हो सकता है पॉसिबिलिटी, आपको क्लियर आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग का आपको या तो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा CSAT का, या तो हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे, क्लियर है। तो यदि CSAT क्वालिफाई करना बड़ी लड़ाई बन गई यूपीएससी में, आपको क्या लगता है हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? एक तो हिंदी मीडियम की संख्या कम है, फॉर्म भरने वालों की जो संख्या है भी वो CSAT में तबाह हो जा रहे हैं, पढ़ते ही नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, CSAT पढ़ते इग्नोरेंस। आपको क्या लगता है इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है तो IIT बैकग्राउंड से होगा, जो बीटेक, आप बताओ हिंदी इंग्लिश मीडियम की तैयारी BA वाला थोड़ा ना इंग्लिश मीडियम से BA करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सब थोड़ा ना है। या भारत में कितनी जगहों पे जो इंग्लिश मीडियम से BA करता है, BSc तक हिंदी मीडियम से होती है भारत में। ये तो मेडिकल का सेगमेंट है इंग्लिश में है, जुडिशरी का सेगमेंट इंग्लिश में है, जुडिशरी भी कई जगह पे हिंदी पे है, और जो आपका इंजीनियरिंग सेगमेंट है टोटली इंग्लिश पे है। तो इंग्लिश मीडियम बेल्ट के बच्चे कहाँ से हैं? किस सेगमेंट के बच्चे हैं वो? और ऑलरेडी उसमें उनका मैथ रीजनिंग कंप्रीहेंशन है, तीनों बेहतर होता है। IIT के बच्चे को इतने असाइनमेंट, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं प्रॉपर कि उसकी बहुत हैबिट हो चुकी होती है शॉर्ट नोट्स बनाने की, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने की, पॉइंट बाय पॉइंट लिखने की। आप उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्या इतनी प्रैक्टिस एक BA का बच्चा करता है जितनी उन्होंने ऑलरेडी कर रखी होती है अपनी तैयारी के दौरान? यूपीएससी में आके वो भी जीरो हैं, उन्हें भी फिर से पढ़ना है। वहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो उतनी मेहनत ऑलरेडी कर चुके थे। जिस संस्थानों में वो पढ़ रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी उनसे इतने असाइनमेंट करवाए गए, उन्हें बताया गया कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, और उस कारण से वो आपसे मेंस में ज़्यादा नंबर ले जाते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, मेंस में तो आप घुस ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप CSAT, आपको लगता है कंप्रीहेंशन में आप कमाल कर दोगे। पहले आपने इंग्लिश हटवाया, आपको लगता था इंग्लिश के कारण नहीं हो रहा हमारा, ये CSAT में इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे हैं, आपने 8 क्वेश्चन हटवा दिए CSAT से, हट गए वो क्वेश्चन। अब कंप्रीहेंशन में यूपीएससी ने इस तरह ऐसा बना दिया है, लैंग्वेज ऐसी यूज की है, या तो इंग्लिश में पढ़ो पूरा, इससे बढ़िया मीडियम ही चेंज कर लो। हिंदी की लैंग्वेज ऐसी है, या तो आपकी भाषा बहुत अच्छी हो। दिक्कत ये भी है ना हिंदी मीडियम में, हिंदी ही नहीं आती है,
हिंदी ही नहीं पढ़ने में उनको समझ में आ रहा कि यदि हिंदी पढ़ें तो उसको समझने में 10 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि इतनी क्लिष्ट हिंदी कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, आम बोलचाल की भाषा है हिंदी में। और मुझे खुद नहीं समझ में आता कि आप खुद बताओ कि जो हमें प्रशासन में प्रयोग करना है, क्या क्लिष्ट हिंदी यूज करना है क्या? हम तो चलो पत्राचार की भाषा में यूज कर देंगे, लेकिन आम बोलचाल जो लोगों से पब्लिक डीलिंग है वहाँ पे क्लिष्ट हिंदी यूज करेंगे क्या? वहाँ पे हम प्रत्यानुवर्तन यूज करेंगे लोगों के साथ, क्या यूज करेंगे? आम बोलचाल सामान्य भाषा का ही प्रयोग करेंगे। यूपीएससी भी यही कहता है कि हाँ सामान्य, तो क्यों ना जो आपके सी सेट के क्वेश्चन बनाए जाएं। या तो दो गड़बड़ हैं, दो जगह पे गड़बड़ है जो रिजल्ट कम आ रहा है। पहली गड़बड़ है कि हम सी सेट में गड़बड़ हो जा रहे हैं सारे के सारे लोग। क्यों? बच्चा मैथ रीजनिंग पे काम ही नहीं कर रहा है। आप लोग मैथ रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, आप कंप्रीहेंशन के चक्कर में रहते हैं, और कंप्रीहेंशन टाइम टेकिंग भी है और भरोसेमंद भी नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें सी सेट पे करना पड़ेगा। जब तक यदि हमें रिजल्ट देना है, हमें अपने आप को सेलेक्ट कराना है। आपको यदि पढ़ाया भी जाता है तो नहीं पढ़ते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इस बार जो है रिवीजन बैच चालू किया था, 1000 से ज़्यादा बच्चे थे उसमें। सी सेट हमने पढ़ाया, 12 से 13 बच्चे ही उसमें उपस्थित रहते थे उस क्लास में। करना ही नहीं, अपनी मर्जी चलाना। अरे हम क्यों सी सेट पढ़े भाई? जीएस में हम टॉप करना है, और कहानी वही है, जीएस में 116 नंबर है लेकिन सी सेट में गड़बड़, ये कहानी है। तो सी सेट आपका सबसे बड़ा, पहले तो सी सेट चेक कर लो, और अन्यथा की कहानी में सी सेट को तैयार करना है। मतलब सी सेट में इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए आप लोगों का, मैथ रीजनिंग में इतना सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तब आप, अब जब आप यहां इंटर कर जाओगे, जब सी सेट क्वालिफाई कर जाओगे, आपका मेंस अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, आपके लिखने की प्रवृत्ति भी अच्छी होती है, लेकिन मेंस लिखने का मौका मिले तब ना। वो कहाँ रोक दे रहा है? पहला पैरामीटर एक पूरा बैरियर बना दिया सी सेट ने। क्यों? मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना नहीं है, मैथ रीजनिंग का स्तर अच्छा है, ठीक, और मैथ रीजनिंग आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको हवा हवाई ये होने वाला नहीं है। फिर वहाँ पे आपको लगता है टाइम, फिर बहानेबाजी है बाकी सारी चीज़ों को। यूपीएससी ने यदि क्वेश्चन बनाया, सबके लिए बनाया, उनसे हल हो जा रहा है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, आपसे हल नहीं हो रहा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को। तो पहले सी सेट का जो बांध है इसको नापना पड़ेगा। यहाँ पे आप नंबर कुछ भी लेंगे, ये इतनी गिरी हुई कट ऑफ क्यों है? क्योंकि इसमें हिंदी वाले बच्चे ही नहीं बैठे हुए हैं। हिंदी वाले बच्चे होते ये कट ऑफ होती, पॉसिबल ही नहीं था ये कट ऑफ होती, 100 से पार करा देते, लेकिन वो सी सेट के कारण से कॉपी नहीं चेक हुई उन लोगों की। इसलिए सी सेट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, पहला पैरामीटर ये हो गया, और इसको हमें प्रायोरिटी में रखना है, इसको हमें सर्वोपरि रखना है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी हिंदी मीडियम की सी सेट बन चुका है। अब देखते हैं क्या होगा, लोग फिर से विरोध प्रदर्शन और सारी चीज़ों को लेकर के है, लेकिन मेरे हिसाब से कमजोरी पे काम करना चाहिए। आप कहो यूपीएससी भाई 33% भी ख़त्म करो, तो भिक्षावृत्ति वाली बात हो गई। मेरा कहना है कि अब सी सेट पे काम कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, जहाँ पे डिमांड करने वाली बात है, डिमांड कहाँ करना है? पेपर हिंदी में बनाओ, पेपर का अनुवाद मत कराओ। पेपर हिंदी में बनेगा, स्वाभाविक बनेगा। दूसरा, हमारी कॉपी जो चेक करें वो हिंदी मीडियम के टीचर करें, ये हम चाहते हैं। कॉपियाँ जेएनयू, डीयू, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के इंग्लिश मीडियम के प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, हिंदी की कॉपी भी, उसको खुद हिंदी नहीं आती होगी प्रोफेसर को, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम का यदि कोई प्रोफेसर, वो हिंदी कितने जानता होगा? जानता भी होगा तो इतनी भाषा समझता है वो, और लैंग्वेज प्रेफरेंस फिर दी जाती है यहाँ पर। तो हमारी जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं, इसलिए मेंस में हमारे नंबर कम है, हमारी टॉप रैंक नहीं आ पाती है। आपको क्या लगता है कॉपी अच्छी नहीं लिखी जाती? बहुत शानदार कॉपी लिख के आते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपी देख लेंगे, आपको खुद लगेगा क्या किया इसने 4-4 पॉइंट लिख करके। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखते अच्छा है, लेकिन जो चेक करने वाले कॉपी, यहाँ भेदभाव है। ये है भेदभाव का सबसे बड़ा कारण। हमें हिंदी मीडियम के ही बाकायदा, इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, भेजिए कॉपी वहाँ पे अलग करके हिंदी मीडियम के बच्चों की। क्यों भेदभाव नहीं है भाई? प्रोफेसर हिंदी का फिर चेक करें, नॉलेज ही तो आप चेक कर रहे हैं ना। तो यदि मीडियम हिंदी रहा है तो हिंदी मीडियम का कॉपी चेक कर, नहीं तो इंग्लिश वालों को दो हिंदी की, फिर देखो क्या नंबर आते हैं। तो पहली बात, यहाँ पे जो चेकर हैं ये गलत बैठे हुए हैं। एक ये बहुत बड़ा भेदभाव है। इस भेदभाव को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि हिंदी मीडियम की रैंकें अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहीं पर बैठे हुए लोगों की मेंटालिटी इंग्लिश है और वो क्या हमारा भला करेंगे। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया विषय वस्तु। ठीक, दो ही गड़बड़ मुझे लगती हैं
इसके अतिरिक्त मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगती। कोई कहता है यूपीएससी भेदभाव करता है, हाँ भेदभाव 2-3 लेवल पे करता है। यदि वो कॉपी चेक करने वाला कर दे, प्रश्न पत्र हिंदी में बनाए, किसी की हिम्मत नहीं, किसी का औकात नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चे को रोक ले, क्योंकि जो पोटेंशियल हिंदी मीडियम के बच्चे के पास होता है वो पोटेंशियल होता ही नहीं है। इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? इसका प्रमाण मिलेगा पब्लिक सर्विस कमीशन में जाइए, कट ऑफ चेक करिए, कट ऑफ चेक करिए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला, पेपर बनने वाला, हिंदी में पेपर बनता है, कॉपी चेक करने वाला, देखिए कट ऑफ यूपीएससी से कितनी गजब कट ऑफ रखी हुई है। वहाँ नहीं आईआईटी वाले घुस जा रहे हैं, वहाँ नहीं आईआईटी वाले टॉप कर दे रहे हैं। इसका प्रमाण यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मेंटलिटी, मानसिकता इंग्लिश वालों की बैठी हुई, इस कारण से यहाँ पे दिक्कत है। अब इसका सुधार या तो सरकार आ जाए, आगे निकल के आ जाए। यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, इतनी बड़ी संस्था, तो ये खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए यूपीएससी को कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, मेरिट के आधार पे ये रिजल्ट, ये एग्जाम क्वालिफाई कराया जाए बच्चों का। नहीं तो मैं आपको सही बताऊं, कहीं ना कहीं पे, इसीलिए मैं आप लोग कहता हूं कि आपको स्टेट सर्विस कमीशन पे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। पहले आपको एक जॉब सिक्योर्ड करनी है आप लोगों को। आप केवल यूपीएससी के सहारे अपना पूरा जवानी खराब करना चाहते हैं तो ये बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा। सबसे पहले आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे भरोसा करिए, कम से कम वहाँ पे तो ये दिक्कतें नहीं हैं जहाँ से आप डोमिसाइल हैं। उसे करेंगे तो कम से कम वहाँ पे दगा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये जो है, जो रीज़न है आपको कि हमारे रिजल्ट्स कम आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, उसके पीछे 2-3 सारे फैक्टर लगे हुए हैं। सी सेट में हमारी गलती है। हम ये नहीं कहेंगे भैया तुम मानक ही कम कर दो, तुम कक्षा 1 का सवाल दो, तुम पहाड़े दे दो, टेबल दे दो, वो ये हम नहीं, ये क्यों? क्योंकि हम लोग तैयारी नहीं करके जा रहे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। 33% क्वालिफाइंग की तैयारी नहीं है। इंग्लिश इशू थोड़ा ना है। 33% आप 25% जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है तैयार करके जाइए ना भाई, वो इशू नहीं। मुद्दा है यूपीएससी जहाँ गड़बड़ कर रहा है। नहीं तो उनका पेपर हिंदी में बनवाओ, फिर अनुवाद करके इंग्लिश में दो, पता चलेगा उन्हें क्या है। अनुवादित पेपर नहीं होना चाहिए और कॉपी चेक करने वाला हिंदी का होना चाहिए। ये 2 डिमांड यदि हमारी फुलफिल हो जाएं, किसी की हिम्मत नहीं कि टॉप रैंक से रोक पाए हिंदी मीडियम को। यही तो नहीं है, यही तो दुर्भाग्य है। यही तो बात कर रहे हैं, इसी चीज़ की तो डिमांड है, इसी चीज़ की तो सिक्योरिटी चाहिए, इसी की तो इंश्योरिटी चाहिए यूपीएससी से। पारदर्शिता के साथ होना चाहिए ये काम। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस एग्जाम का। बाकी आप सोच रहे हो कि यूपीएससी बाकी कोई भेदभाव करता है, कि यूपीएससी हिंदी के बच्चों को नहीं चाहता या नहीं चाहता, ये गलत है। इस चीज़ पे सरासर गलती है, क्योंकि हर बार हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। नंबर कहाँ कम रह जा रहे हैं, वो उसका रीज़न हमें पता है। पहला तो हमारा एंट्री बैरियर ही, सी साइट ही गड़बड़ है। सी साइट के बाद हमारा मेंस में नंबर हमें कम मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह पे 2 विभेद लगे हुए हैं। सी साइट में हमने गड़बड़ कर रखी है, क्वालिफाई करके नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें, और पेपर थोड़ा सा यदि हिंदी में बनने लग जाए ना, तो कम से कम भाषा, ये जो पूरी गूगल ट्रांसलेटेड भाषा है ना, ये भाषा सही हो जाए। अजीबोगरीब भाषा का यूज, इंग्लिश देखो, इंग्लिश पढ़ो। कल पूरा पेपर मैं खुद हल कर रहा था तो इंग्लिश में देख देख के हल करना पड़ रहा था। हर चीज़ पहले एक बार इंग्लिश देख लो, वहाँ पे क्या यूज किया गया है। पिछली बार जो है क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन लिख रखा था इन्होंने हिंदी में। इंग्लिश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में असहयोग आंदोलन। इस तरीके की टाइपिंग एरर्स थी इनकी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा